है, तुमको बताए ना कि सेकंड सुई के बराबर को एक मात्रा कहते हैं, दूरी को। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 मात्रा हुआ। 1 2, यानी 1 सेकंड के बीच की जो दूरी है वो 1 मात्रा हुआ। वो 1 सेकंड के बीच में अगर हम 100 भी गिन देंगे तो मात्रा एक ही होगा। इस चीज को पहले समझना है। तो इसीलिए हम जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो सेकंड सुई से शुरू करते हैं। तो अपने दिलो दिमाग में ये बैठाना है कि हम सेकंड सुई शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले सरगम उस स्पीड वही रहेगा कि सा रे गा मा पा धा नी सा। अब स्पीड बन गया सेकंड का, ये चल रहा है। अब इसमें हम अभी स्लो बोल रहे थे, अब इसमें हम तेजी से बोलेंगे। सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नी सा सा नी। अब सेकंड सुई चल रहा है, मात्रा वही है। क्या समझ, तेज हो गया, बोलने का तरीका बदल गया, तेजी से हो गई। सरगम वही है। इस पे भी उंगलियां तो तेज ही चलना तेज चलेगा तो हम काहेला सरगम दिया है प्रैक्टिस करके आने के लिए 7 दिन में तुम लोग को। अरे भाई हम लिख के क्यों दिए कि सरगम बोले ना कि सारी दुनिया का गाना बजाना। अभी तुमको बताएंगे, गाना तुमको बजाने आने लगेगा। एक सरगम अभी तुमको बता देंगे। बताओ, लगाओ, बोलो, लिखो सा रे पा, लिखो सा रे पा मा पा धा पा मा पा। हाँ, क्या हुआ? फूलों सा चेहरा तेरा बच गया। सारे पा मा पा धा पा, फूलों सा चेहरा तेरा हो गया। कलियों सी मुस्कान है, ठीक है। तो सारे पा मा पा धा पा मा रे मा, लिखो। अब वहां से वहां तो हो गया यार। मा पा धा पा मा रे मा रे मा, बताओ। मा पा धा पा मा रे मा, मा पा धा पा मा रे मा, मार पा नहीं मा। हाँ, यानी मा पा आए मा पा मा धा पा मा रे मा। हाँ, यानी कलियों सी मुस्कान है, ये बच गया। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि हाथ तो चल नहीं रहा तुम्हारा। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि तुम्हारी उंगली अभी रियाज में नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है। समझ में आया? हम दोनों हाथ से बजाते हैं, पैर से बजाना चाहेंगे, बजेगा नहीं ना? बजेगा। क्यों नहीं बजेगा? रियाज नहीं। कुछ कलाकार को देखना पैर से बजाता है, कुछ कलाकार को देखोगे, इंटरनेट का जमाना, यूट्यूब पे मिलता है, एक उंगली से बजाता है, क्यों से बजा देता है। तो क्यों बजाता है? वो प्रैक्टिस किया है, ठीक है। तो वो इसीलिए तुम लोग को दिए कि सरगम जब दिए तो तुम लोग को लगता हो कि सर जी अभी हमको 15 दिन में खाली सारे गाँव पता नहीं सा दिए। एक ही चीज वाला लगता है कि बोलते जैसा बोर जैसा होने लगता है ना सर। एक ही चीज का गलत बात है। नहीं, तो आपके सारी गुण जो है उसी में छिपी हुई है सरगम में। अब सारे गामा को कितनी तरीके से बजाया जा सकता है। सारे गामा पा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गामा पा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गामा पा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गामा पा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गामा पा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गामा पा नी सा नी धा पा मा गा रे। ये खाली करना है। ये कर लोगे तो समझो कि तुम सीख गए। यही सबसे बड़ी चीज है। सारी दुनिया का गाना बजाना अपने आप निकालने लगोगे, कुछ बताने की जरूरत। फिर ये सरगम तुमको बताया कि पहली काला से फिर सरगम बजाना है, फिर दूसरी काला से भी सरगम बजाना है, फिर उसके बीच की कितनी दूरियां होती है। सा के बाद एक रीट छोड़ने के बाद शुद्ध रे होता है, फिर एक छोड़ने के बाद शुद्ध ग होता है, फिर लगे हुए फिर म होता है, फिर एक छोड़ने के बाद प होता है, फिर एक छोड़ने के बाद ध होता है, फिर एक छोड़ने के बाद नी होता है और सा होता है। यानी 7 सुर ये हो गए। रे ग रे ग म प ध नी, सा रे ग म प ध नी, ये 7 सुर। और 7वां जो आया वही 8 है, लेकिन 7 सुरों का ही संगम। गाना सुने होंगे, 7 ही सुर हैं और 5 उसके सपोर्टेड भाई हैं। जैसे रे का कोमल रे है, ग का कोमल ग है, म का कड़ी म है जिसको तीव्र म भी बोलते हैं। अब प अचल है, प इधर उधर हिलता नहीं है, प एकदम अकेला, ठीक है। फिर ध का कोमल भी ध है,
जो लेफ्ट रीड होते हैं वो कोमल हो जाते हैं। अब म का कड़ी म जो होता है वो राइट में है, उसको तीव्र म कहते हैं। म का जो सपोर्टेड म है वो राइट में है, और ग का जो कोमल ग है वो लेफ्ट में है। तो हम सरगम कहीं से भी सा बना लेंगे। जैसे रे को हम सा मान लिए, अब रे को सा मान लिए तो वहीं से हम एक छोड़ेंगे तो रे होगा, फिर रे दूसरा छोड़ेंगे तो ग होगा। सरगम बना लिए, और सरगम के बाद वो सारा 12 सुर जो है हमारा वहां से टच अप हो जाएगा। तो हम आपको पहले एक बताए थे कि पूरी हारमोनियम की रीड का नाम बताइए, हमने बताया था, सब याद है? बताइए हमको, बताइए रीड का नाम। शुरू से सर। हाँ। ये हो गया सी सर, हाँ। ये सी शार्प हो गया सर, हाँ। ये डी हो गया, हाँ। ये डी शार्प हो गया, बजा के बताइए, बजा के बताइए। सी, हाँ। सी शार्प, हाँ। डी, हाँ। डी शार्प, हाँ। और ई हो गया सर, हाँ। और एफ हो गया, एफ शार्प, हाँ। जी, जी शार्प, हाँ। ए, हाँ। ए शार्प, हाँ। और ये सर बी, और फिर यहाँ से फिर सी शार्प। तो फिर क्या हुआ, यानी वहां से लेकर वहां तक 12 सुर हुआ, यस सर। हुआ ना? अंग्रेजी में बोले। अब हिंदी में बताइए वो सारे रीड का नाम। सर ये सा हो गया सर, कैसे सब? हिंदी में वो नी हुआ ना? हाँ सर, नी, हाँ। और ये सा, ठीक। और सा के बाद फिर रे है तो बगल में भी रे ना है। रे। हाँ, फिर ऊपर भी रे है। रे। हाँ। और ये ग, हाँ, फिर ये ग। शुद्ध ग, हाँ। और शुद्ध म, हाँ। और ये तीव्र म, हाँ। और ये प सा, हाँ। और इसके बाद ध हो गया, हाँ। और इसके बाद शुद्ध ध, धा। और इसके बाद ये हो गया सर नी। नी, कोमल नी, और वो ये शुद्ध शुद्ध नी। नी, और ये सा। सा हो गया। तो 12 सुर हुआ, ठीक है? वहां से जोड़ो जोड़ो, रीड जोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 13वां फिर वहीं से शुरू हो गया। यानी फिर अब यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ तो एक सप्तक यहाँ से लेके यहाँ तक एक सप्तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सप्तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सप्तक। ये 3 सप्तक का भाजा है। यस सर, समझ में आ गया? यस सर। ऑर्गन में यही चीज बहुत रहता है, बहुत सारा। देखो ऑर्गन है ना यहाँ पे, इसमें बहुत सारा रीड है ना? देखो इसमें भी वही चीज है, यहाँ से लेके 1 सप्तक, यहाँ से लेके फिर यहाँ तक 2 सप्तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सप्तक, फिर यहाँ से लेके 4 सप्तक, 5 सप्तक का भाजा है। तो क्यों रहता है? इसलिए कि ऑर्गन में एक हाथ से कॉर्ड बेस बजता है, एक तरफ बेस बजता है और एक तरफ लीड करता है। ये ऑर्गन में ऐसा फंक्शन दिया रहता है, ठीक है? इसीलिए इतने सारे सप्तक दिए जाते हैं। नहीं तो बाजा बस इतना ही का होता है, इतने ही में सारे 12 सुर में पूरी दुनिया का गाना आया। जितना बजेगा, जितना पैदा होगा वो भी बजेगा, जितना दुनिया में पैदा हो गया गाना वो भी बजेगा। समझ में आ गया? चलिए, तो आज आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए, डायरी लेके आए हैं तो लिख लीजिए, और लिखने के बाद हमको पूरा फ्री करके लाइए उंगली, और मीटर में लाइए। फिर हम आपको लेसन दे देंगे तो आप तुरंत गाना बजाने लगेगा। हम गाना बजाना रियाज करते हैं ना सर, तो बिल्कुल रियाज करते जाते हैं, स्पीड में भी रियाज करते हैं, लेकिन आवाज जैसे पकड़ में नहीं आ पा रहा है कि हम कहीं ऊंचा या नीचा, जैसे आप बता रहे हैं ना सर, वैसे हमको लगता है कि सब एक ही मैंने सुर में गा रहे हैं, इसलिए रियाज करते जाते हैं। हाँ, तो वो धीरे धीरे होगा। एक बैग कैसे होगा? अगर एक बैग हो जाता तो सब कोई संगीतकार बन जाता, सब कोई गायक बन जाता। संगीत और राजनीति नाम एक है, पहलू 2 है, दोनों में कठिन तपस्या है। सफलता 1% को मिलता है। बनने के लिए गायक लाखों आते हैं, लेकिन सुपरस्टार कै गो है इंडिया में? हिंदी या भोजपुरी मिलाओगे, अगर करोड़ों में गाने वाला है तो सफलता कितने लोगों को मिला है? मुश्किल से 10-5 लोगों को, 1% भी नहीं है। समझ में आया? 1% का 1% है सफलता लोगों को मिलती है। इतना टफ चीज है, हर कोई सोचता है कि हम हीरो बन जाए, आसान चीज नहीं है, कठिन तपस्या है इसमें। तब जा करके करोगे तो करो, कुछ आ जाए। क्या समझे? हम लोग को भी कुछ नहीं आता है, कौन चाहिए हम लोग? कुछ भी नहीं। समुद्र के एक बूंद, समुद्र के पानियों में से एक बूंद लो और एक बूंद को हजारों टुकड़े कर दो, उस 1000 टुकड़े के एक बूंद के बराबर हम लोग नहीं है। समझ में आया? यस सर। ये बात है, ठीक है? प्रैक्टिस करना है, करिए, इसको बजाइए, एक साथ बोल के बजाइए, और सब लोग बोलिए। तुम लोग भी बैठे हो तो बोलो, और तुम भी बजाना। सा